सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और जो भी भक्त आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी प्यारी फैमिली श्री हनुमान साधना रहस्य पर। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आया मेरे पास कि आप हमें बताइए कि अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ आसन पर करते हैं या बगैर आसन के करते हैं और हमारा कोई अंग धरती पर स्पर्श करता रहे तो हमें उस पाठ का क्या फल मिलता है। बहुत सुंदर प्रश्न था और बहुत उपयोगी प्रश्न था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाठ को करते हैं और उनसे ये गलती हो जाती है जिसे हम समझ नहीं पाते और हमें उस पाठ का उतना फल नहीं मिलता जितना कि हमें मिलना चाहिए। तो इस पर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं, उसी माध्यम से उनका उत्तर भी उन्हें मिल जाएगा और भी लोगों को ये वीडियो काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की चर्चा को। अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी करे आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहे। और दोस्तों, आज आपसे पूछ लेती हूँ नवदुर्गों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न। और पिछली बार जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर भी और लोगों के नाम भी इसी वीडियो के एंड में है, ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, प्रश्न मेरा ये है कि आपको बताना है कि नवदुर्गों में प्रथम देवी कौन सी है। ऑप्शन सबसे पहला है कुष्मांडा देवी, दूसरा है सिद्धरात्रि, तीसरा है शैलपुत्री और चौथा है महागौरी। तो जल्दी से अपना उत्तर मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपका नाम लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के प्रश्न की। देखिए दोस्तों, आसन पर पूजा करने का महत्व अगर हम धार्मिक रूप से देखें तो आसन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धर्मासन, ऐसा आसन जिस पर हम भगवान को विराजित करते हैं। हम भगवान को भी कभी दोस्तों ऐसे धरती पर या ऐसे पाटे पर नहीं बिठाते हैं, उस पर हम किसी प्रकार का वस्त्र बिछाते हैं तभी उनको हम विराजित करते हैं। तो जो हम कपड़े पर या चौकी पर उनको बिठाते हैं उसे कहते हैं दर्भासन। और एक आसन होता है जिस पर हम स्वयं बैठकर साधना करते हैं, यानी कि भक्त जिस पर बैठ के साधना करता है। तो मानता ये है कि अगर हम बिना आसन के साधना करते हैं तो हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता। और दोस्तों, ये 100% सत्य भी है। मैंने कई बार प्रैक्टिकल करके देखा है। मैं कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे ही धरती पर बैठकर चालीसा या पाठ कर लेती हूँ जब मुझे लगता है कि समय कम है, या कभी कभी ऐसे ही मन करता है तो बैठ जाती हूँ। तो मैंने देखा है कि जब मैं धरती पर बैठकर पाठ करती हूँ या भगवान को याद करती हूँ तो मेरा मन उतना एकाग्र नहीं होता। इसके पीछे का कारण दोस्तों ये है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय बल होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है, उस कारण से हमारा मन साधना में एकाग्र नहीं हो पाता। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी होती है उसमें एक चुंबकीय तत्व होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये साइंटिफिकली भी दोस्तों प्रूवन है कि हमारी पृथ्वी में ऐसी शक्ति होती है कि वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करती है। आपने देखा होगा कि जब बिजली गिरती है तो एकदम से पृथ्वी पर गिरती है और अंदर चली जाती है। आपने बारिश में बिजली को गिरते हुए देखा होगा ना। तो हमारी जो पृथ्वी है ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति रखती है। और जब कोई व्यक्ति विशेष अनुष्ठान पाठ जप करता है या हम हनुमान चालीसा करते हैं तो उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यदि हम आसन पर नहीं बैठते तो वही जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाती है और हमें उस पाठ का पूरा लाभ नहीं होता, क्योंकि ये पृथ्वी का गुण है कि कोई भी ऊर्जा उसके संपर्क में आएगी तो वो उसे अपने अंदर अवशोषित करेगी ही करेगी। तो दोस्तों, हमें आसन संबंधी पहले तो कुछ नियमों को जान लेना चाहिए। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आसन जो है वो आप किस तरीके का प्रयोग कीजिए जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं।
आसन संबंधी मैं आपको 3-4 नियम बता रही हूँ, उसे बिल्कुल आपको गांठ बांध लेना है। अगर आपको अपनी पूजा पाठ का, अपनी साधना का, अपने मंत्र का पूरा लाभ चाहिए तो इन 3-4 बातों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमको बार बार आसन नहीं बदलना है, क्योंकि अगर हम एक बार जिस आसन पर बैठते हैं उस आसन में हमारे द्वारा किए गए मंत्र जाप, हमारे द्वारा किए गए पाठ की ऊर्जा समाहित रहती है और वो ऊर्जा हमारे अंदर फिर से ट्रांसफ़र होती है। इसलिए हमें बार बार आसन को नहीं बदलना चाहिए। कभी भी किसी के आसन को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए अगर हम किसी विशेष पाठ को कर रहे हैं, विशेष अनुष्ठान को कर रहे हैं। आप डेली की पूजा पाठ करते हैं, नॉर्मली पूजा पाठ करते हैं तो हम आसन जो एक ही घर में रहता है उसी का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर आप विशेष अनुष्ठान को कर रहे हैं तो आपको आसन अपना अलग रखना होगा। तीसरा, कभी भी आसन को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम उठते हैं और पैर से ही आसन को हम फोल्ड कर देते हैं या पैर से ही आसन को खिसका देते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता। इससे हमें पाप पड़ता है और आसन का जो है अपमान भी होता है। अब मैं आपसे दूसरी बात करने जा रही हूँ कि हमें हनुमान जी की अगर साधना कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का अगर हम पाठ कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार के आसन का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहला आता है कुश का आसन। आप सभी जानते हैं कि कुश नामक जो घास है वो भगवान विष्णु के शरीर से प्राप्त हुई है। इसलिए अगर आप किसी प्रकार की सिद्धि चाहते हैं, यानी कि सर्व सिद्धि प्रदान करता है कुश का आसन। दूसरा आसन होता है कंबल का। कंबल दोस्तों जो होता है ऊनी, वो जो होता है अगर आप पृथ्वी पर उसको बिछाइए तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो किसी प्रकार की ऊर्जा को पृथ्वी के अंदर जाने नहीं देती। जानते हैं तो वो गर्मी को हमारे अंदर समा के रखता है, हमें गर्मी प्रदान करता है, यानी कि ऊष्मा को, यानी कि गर्मी को, ऊर्जा को अपने अंदर समा के रखता है। और अगर हम धरती पे बिछा लेते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा को नीचे नहीं जाने देता, बीच में ही रोक लेता है ऊनी कपड़ा। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं या लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा माता की पूजा कर रहे हैं, तो आप लाल रंग के ऊनी आसन का प्रयोग कीजिए या आप मोटे आसन का प्रयोग कीजिए। एक आसन होता है दोस्तों जो मृग यानी हिरन की चमड़ी से बनाया जाता है। खैर इस प्रकार के आसन तो अब कोई प्रयोग नहीं करता। बाघ चर्म का जो आसन होता है, आपने भोले बाबा को देखा होगा बैठे हुए, उस प्रकार के आसन के प्रयोग से दोस्तों आर्थिक संपन्नता बहुत आती है। लेकिन अब मृग चर्म और बाघ चर्म तो बहुत सन्यासी योगी वगैरह करते हैं, वो भी नहीं करते अब तो। खैर कंबल और कुश के आसन का प्रयोग किया जाता है। आगे का उनका प्रश्न ये था कि अगर धरती पर पैर स्पर्श करता रहे हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तो क्या होता है। तो दोस्तों जब धरती पर पैर स्पर्श करता रहेगा या हमारा कोई अंग पृथ्वी पर स्पर्श करता रहेगा तो उससे क्या होगा कि हनुमान चालीसा की शक्ति से शायद ही कोई अनभिज्ञ होगा। सभी लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का जब हम पाठ करते हैं तो उस पाठ को करने से जो पाठ की शक्ति होती है वो हमारे अंदर समाहित होने लगती है। और अगर हम उस समय आसन का प्रयोग नहीं करते या हमारा कोई अंग या पैर हमारा जो होता है वो पृथ्वी पर स्पर्श करता रहता है तो पृथ्वी जो उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, जो चुंबकीय तत्व होता है, वो उस ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेती है और हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है, उस मंत्र की ऊर्जा जो हमारा शरीर अपने अंदर समाहित करना चाहता है वो हमारे अंदर समाहित नहीं हो पाता और वो डायरेक्ट पृथ्वी में चला जाता है जब हम बिना आसन की पूजा करते हैं या हमारा कोई भी शारीरिक अंग पृथ्वी से छूता रहता है। एक और भी दोस्तों बात है कि पैर के निचले भाग को सीपुली कहा जाता है। सूपली मतलब जो एक संचारक का काम करती है। आपको इस चीज़ का अनुभव हुआ होगा कि जब भी आपके शरीर में कहीं दिक्कत हो और आप पैरों के तलवे को अगर आप अच्छे से रगड़ कर तेल लगाकर मालिश कर दो तो आपके सारे शरीर में ब्लड का जो है वो संचार होने लगता है। आपकी तकलीफ़ में आपको निजात मिलती है, आपको अच्छी नींद आती है, आपकी टेंशन ख़त्म होती है। यानी कि पैर जो होता है वो एक ऊर्जा का संचारक का काम करता है, हमारी बॉडी को
पूरी तरीके से ऊर्जावान रखता है अगर हम एक्टिवेट उसको करते रहते हैं। तो जब हम पूजा करते हैं, जब साधना करते हैं, तो वो ही ऊर्जा एक्टिवेट होती है। और अगर हम डायरेक्ट पृथ्वी पर खड़े हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जब हम पूजा कर ले तो हमें कुछ देर तक बैठे रहना चाहिए, एकदम से पृथ्वी पर हमें खड़े नहीं होना चाहिए, यानी कि नंगे पैर हमको ज़मीन पर पैर नहीं रखना चाहिए। कुछ देर आपको आसन पर बैठना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो वो जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में समाहित होएगी और आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो बाउंडेशन आपके भगवान के साथ अच्छे से जुड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया। और भी लोगों को ये वीडियो ज़रूर काम आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और अब मैं बताना चाहती हूँ उन लोगों का नाम जिन्होंने मुझे सही आंसर दिया था। क्वेश्चन ये था कि मैंने पूछा था हनुमान जी किनके औरस पुत्र हैं, तो आंसर था पवन देव। और मुझे अर्पण जी ने सबसे पहले आंसर दिया था, गोपिका जी ने और खुशविंदर जी ने। नाम स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप सभी के घर को खुशियों से भर दे और माता रानी आपको हमेशा खुश रखे और आपके परिवार को हमेशा खुशहाल रखे, आपको आर्थिक संपन्नता दे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम जी की दोस्तों। हर हर महादेव।